So welcome students in our next video of the unit 8 in AD and its component. Today we will discuss the second chapter, the short-run equilibrium output. Before starting this chapter we should know what is the meaning of short-run. Short-run कहते किसको हैं? Short-run means the time period. According to Keynes, short-run is the time period in which output can only be increased by increasing the employment level. And this theory was given by Keynes in 1930s when there was a great depression in the world. दुनिया के सभी देशों में मंदी थी, डिप्रेशन था. उस डिप्रेशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट ने जो थ्योरी केनीज ने जो थ्योरी बनाई, और उसी समय लगभग मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी जन्म हुआ 1930s में. उससे पहले लोग मैक्रो नहीं जानते थे, माइक्रो ही जानते थे. तो उसके अनुसार केनीज ने कहा कि देखिए, अगर मान लिया दुनिया में मंदी है, बहुत ज़्यादा मंदी है, उस मंदी से यानी उस डिफ्लेशन से तुरंत निकलने का, जल्दी से जल्दी निकलने का तरीका क्या है, और वो तुरंत निकलने का जो तरीका है वो शॉर्ट रन कहेंगे. हाँ, 10-15 सालों में, 20 सालों में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ, FDI हुआ, FII हुआ, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया तो इकोनॉमी रिकवर कर गई. और ये तो अभी बहुत कुछ दिनों पहले ही कोरोना हुआ, कोरोना की सिचुएशन आपके सामने है, वो भी ऐसी ही थी. और अगर हम चाहते हैं कि उसमें जल्दी से हम बाहर आ जाएं, तो ऐसे में केनीज ने जो सेकंड थ्योरी दी, उससे हम निकल सकते हैं. केनीज के अनुसार क्या था कि टाइम पीरियड वो है जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको बढ़ाना, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल. अकॉर्डिंग टू केनीज आउटपुट कैन बी इंक्रीज एंड दिस इक्विलिब्रियम जो था, दिस इक्विलिब्रियम जब आता है जब AS बराबर ना हो AD के. तो ऐसी सिचुएशन में दो बात आएगी, या तो AS ग्रेटर होगा AD से या AS लेस होगा AD से. ऐसे में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में लाने के लिए केनीज के अनुसार क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाया घटाया जा सकता है. तो क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की बात है, तो डिफ्लेशन से कैसे निकला जाता है वही बताया इन्होंने, और इसको केनीजियन थ्योरी भी कहते हैं. अब उसने दो अप्रोच बताई केनीज ने. एक अप्रोच थी AS इक्वल टू AD अप्रोच. AS इक्वल टू AD बताया मैंने कि एग्रीगेट सप्लाई, देश जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. तो अगर हमें बराबर करना है, हम पढ़ रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो यहाँ AD का मतलब है C+I और AS का मतलब है कंजप्शन प्लस सेविंग. AS Y भी होता है इनकम में, GDP या आउटपुट. सो अकॉर्डिंग टू AS AD अप्रोच एंड इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम है AS इक्वल टू AD. जब इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हुआ, जितना डिमांड है, दोनों बराबर होंगे तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऐसे में डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है. तो अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो केनीज के अनुसार इक्विलिब्रियम कैसे लाया जा सकता है कि अब डिसइक्विलिब्रियम है क्यों. अगर AS AD के बराबर नहीं है, AD ज़्यादा है या AD कम है, ऐसे में डिसइक्विलिब्रियम क्यों है. सोचिए कि किसी दुकानदार ने 10 गुड्स प्रोड्यूस किए और 8 की डिमांड है, तो 2 गुड्स उसके बच जाएंगे, उससे स्टॉक क्रिएट हो जाएगा माइक्रो लेवल पर. ऐसे ही मैक्रो पे गेहूं का प्रोडक्शन हुआ 2000 क्विंटल और डिमांड 1500 क्विंटल की, तो 500 क्विंटल की डिमांड नहीं होगी. ऐसे में दिक्कत आएगी मैक्रो लेवल पर कि आने वाले समय में वो प्रोड्यूसर उसको प्रोडक्शन कम कर देगा. और प्रोडक्शन कम कर दिया अगर उसने, तो आने वाले भविष्य में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा कम हो गया और डिमांड फिर बढ़ गई, तो दोबारा से उसको हम कहाँ से गेहूँ को प्रोडक्शन करेंगे. तो इसीलिए केनीज ने कहा कि ऐसे में क्या तरीका है इसको ठीक करने का, कि अगर AD ज़्यादा है AS से, तो उससे हमारा अनफुलफिल्ड डिज़ायर होगा क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है. और AD अगर कम है AS से, तो उसका मतलब ये है कि अनडिजायर्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा. तो अगर ऐसा है, इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करेगा, डिज़ायर जब डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन को और ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे वो उसको इंक्रीज करेगा तो वैसे वैसे वो उसके बराबर हो जाएगा. केनीज ने यहाँ ये जरूर माना था कि हम ऐसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं जो परफेक्टली इलास्टिक हो. परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब जहाँ AS को बढ़ाया जा सके. AS बढ़ाने का मतलब हम आउटपुट बढ़ा सकते हो, और ऐसा तभी संभव है जहाँ पर अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज होंगी, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल से उसको बढ़ाया जा सकता है. इस सिचुएशन में जब AD लेस देन AS है, ऐसे में डिमांड कम हुई तो बचा हुआ रह जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा. ऐसे में कैसे इकोनॉमी अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाती है, यहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक कैसे लाती है कि प्रोड्यूसर उसको प्रोडक्शन को
कम कर देगा। और प्रोडक्शन कम करने से प्रोड्यूसर के क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन जब यहाँ पर कम करेगा तो कट इन प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन कम करेगा तो आउटपुट कम हो जाएगा, धीरे धीरे एक लेवल आएगा जब उसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमी एक दूसरे को अपने आप को इक्विलेट कर लेती है। उसी के लिए उन्होंने दूसरी अप्रोच भी दी, एस इक्वल टू आई अप्रोच। एस इक्वल टू आई अप्रोच में आप देखेंगे ए डी सी प्लस आई के बराबर होता है, ए एस सी प्लस एस के होता है। केनिस के अनुसार ए एस ए डी के बराबर होता है। तो ए एस सी प्लस एस, ए डी सी प्लस आई, सी कट गया तो बचा क्या एस, यानी सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाए। सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर सेविंग ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में दिक्कत क्या आएगी, मान लिया सेविंग तो हो गई 100 की और इन्वेस्टमेंट हुआ 50 का, तो बाकी 50 कहाँ गई। तो ऐसे में एक सिचुएशन आ गई कि सेविंग ज़्यादा हो गई इन्वेस्टमेंट से। और अगर ये मान लिया हम कहें कि ये यहाँ पर हमारा 50 था और इन्वेस्टमेंट 100 का हो गया, तो ऐसे में सेविंग से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया। सेविंग अगर ज़्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से तो भी डिसइक्विलिब्रियम होगा, तो क्योंकि एडीएएस के बराबर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम सिचुएशन, अगर हमारे सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो ऐसे में से एएस बड़ा हो जाएगा एडी से। तो वो जो सिचुएशन यहाँ हुई वही होगी, जब एडी एएस बड़ा होगा एएस एडी से, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कट इन प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन कम करेगा तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो ऑटोमेटिक सेविंग भी कम होगी। तो इस तरह से करते करते जब तक उसके बराबर में ना आ जाए तब तक उसको चलाते रहेंगे। और यहाँ पर अगर सेविंग ज़्यादा है और ये यहाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा ए एस ऐसा ए डी के बराबर है। तो ए एस अगर ग्रेटर देन लेस देन ए डी है तो इसका मतलब क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, प्रोड्यूसर उसको प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, और इस तरह से धीरे धीरे सेविंग इसके बराबर आ जाएगा। ये है तरीका इस सिचुएशन में। इस चैप्टर में आगे हमारे पास आता है कि जब इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। एडी में सी प्लस आई चल रहा था, अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से हमारी इनकम का भी इनकम बढ़ जाएगी, ए वाई बढ़ जाएगी। हमारा सपोज एक बिजनेस था, उसमें हमने 50 लाख रुपए लगाए थे, हम उसमें 50,000 रुपये महीना कमाते थे, हमने उसमें 10 लाख और लगाए और हमारी 10,000 इनकम बढ़ गई। तो हमारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख करने से डेल्टा वाई आई की वजह से जो डेल्टा वाई आया उसको हम फॉरवर्ड एक्शन कहते हैं। और अगर हमने पैसा निकाल लिया इकोनॉमी में से, डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, तो डिसइन्वेस्टमेंट करने से कई गुना हमारी इनकम कम हो जाएगी, उसको हम कहते हैं बैकवर्ड एक्शन। तो अब कितना टाइम्स बढ़ा है, कितना टाइम कम होगा, अगर हमने 1 रुपया लगाया तो कितनी इनकम बढ़ेगी, कितने गुना इनकम बढ़ेगी, कितने टाइम्स बढ़ेगी, उसको हम बताते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। जैसे कि के, इसका ये डिपेंड, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे काम करता है, मान लीजिए कि आपने 100 इनकम इन्वेस्टमेंट किया, अब जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, एक का इन्वेस्टमेंट दूसरे की इनकम होता है। अब इस इनकम में से कुछ कंज्यूम किया गया, कुछ सेविंग हो गया, ये सेविंग है यहाँ पर, तो कुछ कंजप्शन है, कुछ सेविंग है। अब यहाँ पर सेविंग तो छोड़ दीजिए, अब ये जो कंजप्शन किया, एक का खर्चा दूसरे की कमाई, तो ये कमाई में से कुछ खाया, कुछ बचाया, फिर अगेन कुछ खाया, कुछ बचाया, ये प्रोसेस चलता रहेगा। और एक टाइम आएगा कि डेल्टा वाई जो है हमारा 100 करोड़ लगा इकोनॉमी में और 200 करोड़ हमारे इनकम बढ़ गई। इसी को हम कहते हैं मैकेनिज्म, कैसे ये एडिशनल डेल्टा आई की वजह से डेल्टा वाई होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इसमें लगभग पूरा चैप्टर कवर हो गया है। हाँ, डायग्रामेटिकली अगर हमें फॉरवर्ड एक्शन दिखाना है तो यहाँ हमारा एडी था, यहाँ इक्विलिब्रियम आ रहा था, हमने और उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ आएगा, क्योंकि एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये फॉरवर्ड एक्शन दिखा रहे हैं। इसमें हम बैकवर्ड एक्शन दिखा रहे हैं, इक्विलिब्रियम यहाँ था, एडी एस के बराबर थी, लेकिन जब हमने उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया तो हमारा इक्विलिब्रियम नीचे आ गया, यहाँ पर ए एस इक्वल टू एडी है, ये पीछे हट जाना है। सो दिस इज नोन एज backward action of investment multiplier, that is forward action of investment
multiplier. This is all about, this is our second video, and the last chapter in excess demand and deficit demand would be discussed in our next video, that is the last one, part 3. Thank you very much.